वृंदाविपिन बसो श्री स्वामिनी, विपिन बसो श्री स्वामिनी। छाड़ जगत की बाधा अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। नागरिया पे नेक ढरो तो, नागरिया पे नेक ढरो तो, होए सकल सुख साधा अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। वैसे तो प्रेम के देश में याचना, इच्छा, ये सब त्याज्य है, अस्पृश्य है। पर फिर भी रसिकों ने, रसिक हृदयों ने ये आशा, ये अभिलाषा और कहीं कहीं पर ये याचना तो श्री प्रिया जी के चरणों में की ही है। व्यास जी भी कहते हैं, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे। व्यास जी तो यहाँ तक कहते हैं, खग मृग पशु पंछिया बन के चरण शरण रख लीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे। और दिए कछु भावे नाही, बस वृंदावन रज दीजिए। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि रसिक जन ये नहीं कहते हैं कि हमारा भजन बने, ऐसा भजन बने, वैसा भजन बने। सब रसिक कहते हैं बस किसी प्रकार वृंदावन हमें स्वीकार कर ले। वृंदा विपिन बसों श्री स्वामिनी, छाण जगत की बाधा अब तो कृपा करो श्री राधा। नागरिया जी एक स्थान पर कहते हैं, हमारी सभी बात सुधारी, हमारी वो जो जन्म जन्म की जितनी बिगड़ी थी सब एक बात से बन गई। किसी ने पूछा क्या मिल गया, तो कहते हैं प्रिया प्रीतम ने कृपा करके राख्यो अपने वृंदावन में, जी ही ठारूप जिया। और कारण क्या है इसका? कारण क्या है कि मुझे लगता है कि रसिक हृदय अपने मन का भरोसा नहीं करता कि मन तो जाने कब कुचाल चलने लगे। ध्रुवदास जी ने कहा कि मन गति चंचल सबनते, तो इस मन का विश्वास नहीं किया जाता। तो वृंदावन का आश्रय यदि सुदृढ़ प्रकार से किया जाए, वृंदावन का आश्रय यदि मनसा वाचा कर्मणा कर लिया जाए, तो भजन बने न बने, किसी स्थिति में ऐसी स्थिति आ जाए कि मन बहुत विचलित व्याकुल हो जाए, चित्त बहुत अस्थिर हो जाए, पर ऐसी स्थिति में भी रसिक लोग कहते हैं कि कम से कम इतना तो हमारे पास रहेगा कि पीने को जमुना जी का जल मिलेगा और उड़कर वृंदावन की रज हमको लगती रहेगी। रज उड़ लागे तनही और पीवे जमुना तुए। वृंदावन का गुण है ना ये वृंदावन का विलक्षण गुण है कि यहाँ पर भजन करना नहीं है, यहाँ पर भजन होता है, यहाँ पर भजन होता है। यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बाह में। आज जब आ रहा था तो इसी बात का विचार कर रहा था कि भाई सब रसिकों ने प्रिया जी से केवल इसी बात की अभिलाषा की है। ऐसी आशा तो महाप्रभु भी करते हैं। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया। सब रसिकों की वाणी में ही ये दृष्टिगोचर होता है।
और कुछ नहीं मांगा है और कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मैंने कहा ना प्रेम का देश है, कोई भी याचना कोई भी अभिलाषा यहाँ पर त्याज्य है। पर इतनी अभिलाषा इतनी आशा जो रसिक हृदयों ने की है, किशोरी विनय मान लीजिए और दिए कछु भावे नाही, बस वृंदावन रज दीजिए। जब व्यास जी के पास बार बार संदेश आता था ओरछा से, ओरछा नरेश बार बार अनेक अनेक प्रकार के प्रयास कर रहे थे व्यास जी को ओरछा लिवा ले जाने के लिए। अच्छा, व्यास जी ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं, और अब तो व्यास जी कृपा पात्र भी हैं, तो व्यास जी को कहीं किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, व्यास जी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है कि यहाँ हमारा भजन बनेगा और यहाँ भजन नहीं बनेगा। व्यास जी जैसे भजन भावना सिद्ध महापुरुष जहाँ रहे वस्तुतः वहीं पर वृंदावन प्रकट हो जाता है। पर फिर भी व्यास जी का कोई ऐसा उत्कट अनुराग है कि व्यास जी कह रहे हैं कि वृंदावन साँचो धन भैया, अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हुतो विषय मंदिर में हितगुरु टेर जगायो। जितने भी रसिकों की वाणी का कम से कम मैंने भाव से दर्शन किया है, थोड़ा चिंतन श्री जी की कृपा से किया है, एक बात सब में समान रूप से मिली है और वह वृंदावन के प्रति आसक्ति। रसिकों की वृंदावन में आसक्ति है। कल मैं आपसे आरंभ के क्षणों में कह रहा था ना, आप विचार करिए कितनी बड़ी बात है कि रसिक हृदय कहता है कि प्रभु भी चले जाएं वृंदावन से बाहर तो भी मैं वृंदावन का त्याग नहीं करूंगा। रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहाँ झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। और वृंदावन के प्रति इसी आत्मीयता के कारण, वृंदावन के प्रति इस अपने अपन के कारण ही रसिकों को वो देव दुर्लभ, वो आगम निगम अगोचर रस आस्वादन के लिए मिला है। वृंदावन के प्रति आसक्ति है रसिकों की, उनके हृदय की सब आसक्ति बस वृंदावन के प्रति ही समर्पित है। किसी प्रकार वृंदावन हमें स्वीकार कर ले, किसी प्रकार हम वृंदावन के हो जाएं। तो उसी वृंदावन की ओर, उसी नित्य वृंदावन की ओर, उसी परम आनंदमय वृंदावन की ओर पग बढ़ाने के लिए प्रथम चरण है उस वृंदावन का ध्यान। ध्रुवदास जी आगे कहेंगे, वृंदावन को नाम रट और वृंदावन को देख, फिर वृंदावन सो प्रीत कर, वृंदावन उर लेख। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था कि भाई जैसे मंत्र को जपते जपते मंत्र का देवता प्रकट होने लगता है, प्रकाशित होने लगता है, मंत्र की शक्ति उजागर होने लगती है, ऐसे ही इन रसिकों की जो वाणी है और उनमें भी विशेषतया जो ध्रुवदास जी की वाणी है, ये तो मंत्र स्वरूप है। इसका गान करते करते, इसका चिंतन मनन करते करते इस मंत्र का जो प्रेम देव है वो भी आपके हृदय में प्रत्यक्ष होने लगता है, उजागर होने लगता है। कल विश्राम के समय महाराज श्री मुझसे यही कह रहे थे कि बोले पुराने संत कहा करते थे कि देखो कहाँ पीछे समाज होती है नित्य प्रति मंदिर में, लेकिन जब 42 लीला का समाज होता है तो प्रियालाल इस वाणी का कैसा आदर करते हैं कि समाज भी उठ के ऊपर आ जाता है और राधा वल्लभ लाल को खुमारी चढ़ती है ध्रुवदास जी की वाणी सुनकर। रसिक तो गाते ही आ रहे हैं कि वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात। और यद्यपि मैं ये कहने के लिए अयोग्य हूँ, बहुत अयोग्य हूँ, पर फिर भी मैं आपको अपने छोटे से अनुभव के आधार पर ये कह रहा हूँ, इस वाणी का किसी भी प्रकार से आश्रय लेने वाला अंत में श्री जी के चरणों की प्रीति पा जाता है, केवल इस वाणी को गाते गुनगुनाते। और एक बात मैं आपको और कहूँगा, कभी इस फेर में मत पड़ना कि आपको समझ आता है कि नहीं आता। वाणी की कृपा से ही कभी ना कभी वाणी का रस रहस्य जो है वो प्रकट होता है, उजागर होता है। इस विषय में स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले शास्त्र के द्वार पर भिक्षुक बन के जाइए। अब जब आप भिक्षा मांगने जाते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि प्रथम पुकार में आपको कुछ मिले, कभी कभी नहीं भी मिलता है। और वस्तुतः ये जो भिक्षा का विधान किया जाता है ना साधु के लिए, ये अहंकार को नष्ट करने के लिए किया जाता है कि उसका अहंकार ना रहे। तो कभी कभी किसी द्वार से फटकार भी मिलती है, कभी कभी किसी द्वार से कुछ नहीं मिलता है, पर फिर भी उसके लिए विधान है कि उस द्वार पर जाए, अपने अहंकार को, अपने अभिमान को एक ओर रखकर, मान सम्मान की परवाह न करता हुआ उस द्वार पर जाए। ऐसे भिक्षुक बनकर शास्त्र के द्वार पर जाइए। हो सकता है पहली बार में आपको कुछ ना मिले, दूसरी बार में आपको कुछ ना मिले, लेकिन आप बार बार जब आदर से शास्त्र के द्वार पर जाएंगे तो शास्त्र कृपा करेगा, वो अपना रहस्य आपके सन्मुख स्वयं उजागर करेगा। और मेरा तो एक छोटा सा अनुभव ये भी रहा
कि किसी की टीका टिप्पणी पढ़कर आप जो जान पाते हैं वो जानकारी होती है। जब आप किसी की टीका या कुछ अर्थ पढ़कर कुछ जानते हैं तो वो केवल जानकारी है। मैं नहीं समझता कि उससे रस में प्रवेश संभव है, पर रसिकों की रीति यही है कि निस दिन गान फिर रूप माधुरी को पान। आप इन पदों को, इन शब्दों को गाइए। मैं फिर कह रहा हूं, ये शब्द नहीं है, मंत्र हैं, क्योंकि इनका उद्गम कहां से हुआ है? श्री जी के चरणों से हुआ है। ये जो ध्रुवदास जी की वाणी के शब्द हैं, ये मंत्र हैं। प्रिया जी के नूपुर की झनकार है 42 लीला। ध्रुवदास जी के मस्तक को चरण स्पर्श कराया था प्रिया जी ने। औंधे पड़े थे ध्रुवदास जी रास मंडल पर, श्री हरिवंश कहते, कृपा की आशा लगाए। बस करुणामयी का हृदय द्रवीभूत हो गया वो करुण पुकार सुन के। चली आई श्री जी सेवा कुंज से रास मंडल तक, प्रियतम को गलबैयां दिए, ललितादिक सहचरियां संग हैं, औंधे पड़े हैं ध्रुवदास जी। और करुणामयी की लीला, चरण स्पर्श कराया ध्रुवदास जी के मस्तक को। और जब चरण उठाया और चरण स्पर्श कराया तो वो चरणों में पड़े नूपुर झनकृत हुए। वो जो नूपुर की झनकार ध्रुवदास जी के कान में पड़ी, वही 42 लीला के रूप में प्रस्फुटित हुई है। तो ये 42 लीला क्या है? ये प्रिया जी के नूपुर की झनकार है। यही वो प्रेम का नाद है जिसने इस समग्र अस्तित्व को विमोहित किया है। तो ये साधारण वाणी नहीं है भाई, ये किसी कवि की कविता नहीं है। इसका मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी भाव से इसका आश्रय लेने वाला अंत में श्री जी के चरणारविंद का विश्राम पाता है। कल भी आपको संकेत किया था मैंने कि जिस भावना से शब्द प्रकट होता है वो आपको भी उसी भाव तक लेकर जाता है। देखो, मां प्रेम से गाली देती है, मां प्रेम से गाली देती है, लेकिन मां की वो प्रेम भरी गाली सुनकर हृदय में मां के प्रति लाड़ उमड़ता है। मन को एक सुखद अनुभूति होती है। और वहां कहीं कोई दूसरा व्यक्ति भले अनमने मन से आपकी प्रशंसा भी करता हो और आप जानते हो कि ये चतुराई कर रहा है, छल और कपट से हमारी प्रशंसा कर रहा है, तो वो प्रशंसा के शब्द भी आपके मन में कोई प्रसन्नता उत्पन्न नहीं करते। आप जानते हैं क्योंकि इसके मूल में छल कपट है, बल्कि आप असहज और हो जाते हैं। तो जो शब्द जहां से उद्भूत होगा वो आपकी चेतना को वहीं तक लेकर जाएगा। ये श्री जी के चरणों से आई धारा है, जो इसमें बहेगा वो श्री जी के चरणों तक ही जाकर पहुंचेगा। तो इसी भाव से हम ध्रुवदास जी की वाणी का आश्रय लिए यहाँ पर बैठे हैं। वृंदावन धाम का ध्यान करना ये ध्रुवदास जी सिखा रहे हैं। कल भी मैंने आपको एक छोटा सा संकेत किया था, आप वृंदावन में रहें अच्छा है, पर वृंदावन आप में रहे ये उत्तम है। और इसी भावना तक आपको मुझे पहुंचना है। ध्रुवदास जी एक स्थान पर आगे कहेंगे, मुझे वो पंक्ति बड़ी प्रिय लगती है, सकल बात घटते घटों मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो उर ए। तो प्रेम रस प्रवाहिनी श्री यमुना जी का स्मरण ध्रुवदास जी ने किया। आगे कहते हैं, विपिन धाम आनंद को चतुरई चित्रित ताहि, विपिन धाम आनंद को चतुरई चित्रित ताहि, मदन केली संपत्ति सदा तिहि करि पूरन आहि, मदन केली संपत्ति सदा तिहि करि पूरन आहि। देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप, देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप, जिहि विधि रुचि होई दुहुन की तिहि विधि करत अनूप, जिहि विधि रुचि होई दुहुन की तिहि विधि करत अनूप। तो इस आनंद के धाम वृंदावन में चतुरई चित्रितता है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं चतुराई ने ही इस वृंदावन धाम को मानो चित्रित किया है। चतुराई अर्थात जहां जैसी आवश्यकता है
वृंदावन धाम सतत इस बात का विचार करते रहते हैं कि किस प्रकार प्रिया प्रीतम के मुख पर एक मुस्कान क्रीड़ा करने लगे। भांति भांति की रचना वृंदावन धाम करते हैं, किस लिए? कि प्रियालाल सुखी हो जाएं। बस श्री जी के मुख पर एक मुस्कान क्रीड़ा हो जाए, एक मुस्कान खेल जाए, बस यही सेवा का साफल्य है, यही सेवा की सफलता है। चतुरई चित्रित ताहि और मदन केली संपत्ति सदा तिहि कर पूरन आहि। इसका तात्पर्य यह है कि वृंदावन का एक एक प्राणी, वृंदावन की एक एक वस्तु, वृंदावन का एक एक कण किस प्रकार सुसज्जित किया गया है जो युगल के हृदय में मिलन का भाव उद्दीप्त कराए। वृंदावन की रचना कैसी है? वृंदावन की रचना ऐसी है कि उस वृंदावन को देखकर युगल के मन में सदा मिलन की भावना उद्दीप्त रहती है, सदा सर्वदा। क्योंकि वृंदावन इसी भाव से कुंज रचना, इसी भाव से कुंज सज्जा करते हैं कि उसको देखकर श्री जी के मन में लाल जी से मिलने की भावना जो है वो सदा बनी रहे। प्रिया जी लाल जी पर सदा अनुकूल रहें, क्योंकि यही सखियों का सुख है, यही सखियों का सुख है। सखियों का हृदय कैसे शीतल होता है? जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। प्रिया प्रीतम मिले रहें, यही सखियों का सुख है। तो वृंदावन इसी प्रकार कुछ कुंज रचना करते हैं, इसी कौशल से रचना करते हैं कि जिसको देखकर बस प्रियालाल के हृदय में वो मिलन की सुंदर सरस भावना बनी रहे। और देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप जिहि विधि रुचि होई दुहन की तिहि विधि करत अनु। देखो, सेवक वस्तुतः वही है जो स्वामी का मुख और रुख जानता हो, स्वामी को बोलने की आवश्यकता ना पड़े। सेवा भावना की सिद्धि क्या है? जब आप सेवा परायण हो, जब आप सेवा में हो और आपको प्रिया प्रीतम की रुचि का अनुभव होने लगे। सेवा की सिद्धि क्या है? जब श्री जी की रुचि का आपको अनुभव होने लगे, जब प्रिया जी के लिए इस समय क्या अनुकूल है, कैसी स्वामिनी की इच्छा है। सहचर्या ऐसी ही निपुण है सेवा में, ऐसी ही प्रवीण है सहचर्या सेवा में कि केवल प्रिया जी का रुख और मुख जानकर सेवा कर देती हैं। आप देखो, समग्र रस साहित्य में श्री जी की बोलन आपको बहुत कम मिलेगी, बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी। कहीं कहीं पर श्री जी कृपा करके कुछ बोलती हैं। उसका एक और कारण भी है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, प्रिया जी यदि बोलती हैं तो रस का सिंधु ऐसा उमड़ता है कि सब डूब जाते हैं। लाल जी सहित उमड़े जो मरजाद तज कांपे रोक्यो जाई, सब डूब जाते हैं प्रिया जी के उस शब्द के, उस स्वर के, उस नाद के रस सिंधु में। सो तो प्रिया जी जैसे समुद्र में अगाध जल राशि है, समुद्र चाहे तो सारे विश्व को जलमग्न कर सकता है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। इसीलिए पूज्य है कि वो अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता। ऐसे ही प्रेम अगाध है, अबाध है, वो किसी को भी डुबो सकता है, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा है, वो अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता। तो श्री जी की जो बोलन है वो कुछ ऐसी है कि जो किसी को भी रस में निमग्न कर देती है। एक स्थान पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिखते हैं कि जैसे ही प्रिया जी अपनी कोमल करांगुलियां अपनी मधुमती नाम की वीणा पर रखती हैं और जैसे ही कोई स्वर लगाती हैं तो कहते हैं लाल जी वंशी वादन करना भूल जाते हैं। अरे वंशी वादन करना भूल जाते हैं सो तो ठीक, वृंदावन के जो खग और शुक पिक आदि हैं वो भी चहचहाना भूल जाते हैं। एक रस की जड़ता किसी अवस्था वृंदावन में उपस्थित हो जाती है। तो बड़ा कम बोलती हैं प्रिया जी और बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। सहचरियां इतनी निपुण हैं, इतनी चतुर हैं, इतनी प्रवीण हैं कि वो प्रिया जी का मुख देखकर जान लेती हैं कि स्वामिनी की इस समय क्या इच्छा है, कैसी इच्छा है। तो आप और मैं सेवा में हैं, लेकिन सेवा भावना की सिद्धि क्या है? सेवा भावना की सिद्धि यही है जब अपने इष्ट के स्वभाव से परिचय हो जाए, जब आपको खबर पड़ जाए कि इष्ट को इस समय किस किस वस्तु की आवश्यकता है, किस भाव की अपेक्षा है। यही सेवा भावना की सिद्धि है। और इसको कोई कल्पना ना समझिएगा, ऐसा होता है जब कोई लग जाता है सेवा में और अपने इष्ट से आत्मीयता हो जाती है, जब अपनापन हो जाता है अपने इष्ट से, तो अपने इष्ट की रुचि का बोध होने लगता है। कितने रसिक भक्तों के जीवन चरित्र में हमने पढ़ा, सुना, संतों के मुख से सुना
कि मान लो कभी कोई रसिक चले जाते थे अपने ठाकुर जी की सेवा किसी अन्य को देकर किसी कारणवश जाना पड़ता था और सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होती थी, तो वहाँ कोसों दूर वो रसिक हृदय जान लेता है कि मेरे ठाकुर जी की सेवा में इस प्रकार की त्रुटि हो गई है। ये क्या है? ये अपने इष्ट से आत्मीयता है। और इतना मैं आपको अवश्य कहूँगा कि जैसी आत्मीयता, जैसा अपनापन, जैसा मन एक में एक सेवा से होता है, वैसा किसी और भजन की विधि से नहीं होता। इसीलिए आचार्यों ने हमारे लिए जो रीति प्रतिष्ठित की है, वो रीति क्या है? भोर भये ते सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। स्नान करावे, वस्त्र ओढ़ावे, भोग लगावे, सुलागत प्यारो। अब तो निहारत आप की ओर के आप हमारी ओर निहारो। राधे श्याम हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पधारो। बोर भय से सांझ ढले तक बस सेवा को ही नेम हमारो। अरे सेवा का सुख क्या है वो तो वाणी क्या वर्णन करेगी। सेवा की अभिलाषा भी जीवन को किसी अनिर्वचनीय सुख से भर देती है। केवल इच्छा ही हो सेवा की तो भी एक विलक्षण सा सुख आपके मन में भर जाता है। तो सेवा का आरंभ होता है नियम से, अनुशासन से। पहले आपको गुरुजनों से सीख कर सेवा के भाव में प्रवेश करना पड़ता है। फिर उस प्रकार से सेवा करते करते एक समय ऐसा आता है जब आपके इष्ट से आपका मन मिलने लगता है, अपने इष्ट से मन एकाकार होने लगता है। और जैसे ही इष्ट के स्वभाव की प्रतीति होती है, उसके स्वरूप से प्रीति होती है, फिर सेवा का वास्तविक सुख, सेवा का वास्तविक आनंद प्रकट होता है। यहाँ परिक्रमा मार्ग पर ही एक बाबा भजन करते थे, बहुत पुरानी बात हो गई। तो मैंने सुना था कि उनके ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, बड़े लाड से सेवा करते हैं। छोटी सी कुटिया थी उनकी, यही जुगल घाट पर सेवा करते थे। ये बहुत आरंभ की बात है, जब मैंने वृंदावन आना आरंभ किया था तो बहुत लोगों के मुख से सुना कि बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। तो मन में बड़ी इच्छा होती थी कि कभी दर्शन हो, कभी दर्शन हो। जब जाते थे तब एक ही बात सुनने को मिलती थी, बोले अभी लाल जी को मन ना है, अभी प्रिया जी की इच्छा ना है। मैं सोचता था ये दर्शन कराना ही नहीं चाहते। जब जाओ तब अभी लाल जी को मन ना आए, अभी प्रिया जी की इच्छा ना है। एक दिन कह रहे, बोले अवाल तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं, अब तो ऐसा हो रहा है, अब तो वैसा हो रहा है। तब ये बातें बड़ी अटपटी प्रतीत होती थी। पर आज अनुभव होता है भाई वस्तुतः यही सेवा का रस है, यही सेवा का सुख है, यही सेवा का आनंद है। बिसर जाता है ये संसार, समाप्त हो जाता है ये सब प्रपंच। इस संसार में रहता हुआ संसार से कोई मुक्त हो सकता है तो वो भगवत सेवा की कृपा से ही हो सकता है। जब संसार की कोई सुध ही ना रहे, सारा संसार सिमट जाता है अपने इष्ट आराध्य के चरणों में। भोर से सांझ तक बस उसकी सेवा, यही सेवक का संसार है। तो वृंदा सखी कैसी प्रवीण है, जिही विधि रुचि होई दून की, तिही विधि करत अनूप। छिन छिन बन की छवि नहीं, नवल जुगल के हेत। छिन छिन बन की छवि नहीं, नवल जुगल के हेत। समझ बात सब जिय की, सखी वृंदा सुख देत। समझ बात सब जिय की, सखी वृंदा सुख देत। छिन छिन बन की छवि नहीं। और कैसी निपुण है वृंदा सखी कि एक बार जैसी कुंज सज्जा करती हैं, फिर उसके बाद उस साज सज्जा को दोहराया नहीं जाता। और ऐसी सामर्थ्य वृंदा सखी के पास कहाँ से आई? प्रेम ऐसी सामर्थ्य प्रदान करता है। आप देखो इस समग्र अस्तित्व में आगे पीछे दाएं बाएं खूब देख लो, विचार कर लो, क्या है जो पुराना नहीं पड़ता? प्रेम पुराना नहीं पड़ता। प्रेम कभी पुराना नहीं पड़ता, वो सदा नया है, वो नित्य नवीन है। और केवल प्रेम ही है जो नित्य नवीन है, जिसमें उबन नहीं है, मन नहीं उबता। प्रेमी से आपका मन नहीं उबेगा। अच्छा, संसार के संबंध क्या है? संसार के संबंध कैसे हैं कि वो जैसे ही आरंभ होते हैं, वैसे ही धीरे धीरे अरुचि बढ़ती चली जाती है।
और प्रेम बिल्कुल ठीक इससे विपरीत। प्रेम का कोई बंधन नहीं है और प्रेम नाम का कोई संबंध नहीं है। प्रेम तो प्रेम है। इसीलिए कहने वाला कहता है प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। नाम देते ही वो संबंध हो जाएगा और संबंध होते ही पुराना पड़ना लगेगा। इसलिए ध्रुवदास तो कहते हैं मिले ही रहत, भगवत रसिक देव जी ने कहा है, मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना। हाँ पर भाई ये सब बातें ना तो कहने की हैं ना सुनकर समझने की हैं, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो। वैसे तो प्रेम की बात कहना ही मूर्ता है। प्रेम की बात क्या कही जा सकती है। एक प्रेमी हृदय उसकी कुछ अनुभूति कर सकता है, उसका तो आस्वादन किया जा सकता है। नारद जी ने स्पष्ट कहा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, बस मूकास्वादनवत, मूकास्वादनवत। जैसे गूंगे की जिव्या पर कोई गुड़ की डली रख दे तो गुड़ का स्वाद आता है, उससे पूछो कैसा है, वो कुछ नहीं कहता, बस ऐसा। और बेचारा क्या कहेगा। ऐसे ही प्रेमी है, वो कुछ संकेत सा कर पाता है पर कह नहीं पाता, कह नहीं पाता। तो प्रेम में ऐसी सामर्थ्य है जो पुराना नहीं पड़ने देता। और वृंदा सखी युगल के प्रेम में निमग्न सतत वृंदावन की कुछ ऐसी सज्जा करती है, इस प्रकार सजाती है एक एक कुंज को, एक एक निकुंज को। प्रिया जी के बैठने का आसन, प्रिया जी की चरण चौकी, वो जो कुंज रचना है, कुंज सज्जा है, वो कैसी है। छिन छिन बन की छवि नहीं नवल जुगल के हेत, और समझ बात सब जिय की सखी वृंदा सुख देत। मैं तो भाई इन सब बातों के साथ केवल इतनी बात आपको कहूंगा कि आप और मैं धन्य हैं। आपनो भाग आपुन कहत, आप और मैं धन्य हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको और मुझे ये सरस चर्चा कहने सुनने का भी अवसर मिल रहा है। कहने सुनने का भी आपको मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है। आपका मेरा मन, आपकी मेरी वाणी सरस हो रही है ये चर्चा कह सुनकर भी। नहीं तो अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। और ध्रुवदास जी कहते हैं कि मैं क्या इस वृंदावन की महिमा गाऊं। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। स्वयं श्री लाडली लाल इस वृंदावन का गुण गाते हैं, स्वयं लाडली लाल इस वृंदावन का यश गाते हैं। ऐसा रिझा लिया है इस वृंदावन ने प्रिया प्रीतम को कि श्री जी तो इस वृंदावन से बाहर पग धरने का विचार भी नहीं करती। और लाल जी भी अपने मुख से कहते अहम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तो जो मथुरा में जाते हैं, जो द्वारिका में जाते हैं, वो कौन है। अब यहां के रसिक कहते हैं भाई वो कोई भी हो, पर जो हमारे श्याम सुंदर हैं वो वृंदावन छोड़कर एक पग के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाते। लोक की लीला में भी, नैमित्तिक लीला में भी 100 वर्ष के बाद सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का पुनः संयोग हुआ एक बार श्री कृष्ण से। सब गोपांगनाएं, श्री राधा, सब ब्रजवासी सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र गए। वहीं से श्री द्वारिकाधीश पधारे और ब्रजवासियों के संग 100 वर्ष के बाद फिर मिलन हुआ। द्वारिका की पटरानियों ने श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन किया कि आपकी कृपा हो तो आपके उस रास विलास का हम लोग दर्शन करना चाहते हैं। समय अनुकूल है, श्री प्रिया जी भी हैं यहाँ पर, एक बार हम पर कृपा हो जाए, आपके उस अद्भुत सुख का हम भी दर्शन कर लें। श्री ठाकुर जी ने कहा रास रस की अधिष्ठात्री तो श्री स्वामिनी जी हैं, प्रिया जी के चरणों में आप ये प्रार्थना करिए। रुक्मिणी आदि समस्त जो महारानियां थी श्री प्रिया जी के चरणों में निवेदन करने के लिए प्रस्तुत हुई। और सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को
प्रिया जी ने सहज स्वीकृति दे दी, रास मंडल की रचना हुई। श्री ठाकुर जी ने वेणुनाद भी आरंभ किया, पर प्रिया जी अनमनी सी बैठी हैं। श्री लाल जी ने प्रिया जी से जाकर पूछा कि हे स्वामिनी, मैं जान नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि रास मंडल की रचना हो गई, वेणुनाद आरंभ हो गया, पर आपकी कृपा दृष्टि अभी हम सब पर नहीं हो रही, क्या कारण है? श्री प्रिया जी ने लाल जी की ओर देखते हुए कहा, प्यारे, मेरे मन में रास रस को उद्दीपन ही ना है रहो। क्यों? बोली क्योंकि यहां पे वृंदावन ना है, लाल जी हैं, वेणुनाद हो रहा है, लेकिन मेरे हृदय में रास रस का उद्दीपन नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर वृंदावन नहीं है, यहां पर कालिंदी का कुल नहीं है, यहां पर वो कुंज निकुंज नहीं है, मेरे हृदय में वो भाव ही उद्दीप्त नहीं हो रहा। ये वृंदावन की महिमा है, ये वृंदावन की महिमा है। कुछ कुछ ऐसा है भाई यहां पर, मैं तो सब कहने के बाद अंत में यही कहा करूंगा, कुछ ऐसा है जो कहीं नहीं है, जो कहीं अनुभव नहीं किया जा सकता, जो कहीं नहीं पाया जा सकता। इस वृंदावन का आश्रय ही प्रदान कर सकता है। कोई ऐसी रसानुभूति है जिस रसानुभूति ने मनमोहन को भी मोहित किया है। किसी बात से विमोहित होकर ही श्री कृष्ण ने कहा है, अहम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। और महाप्रभु तो स्पष्ट कहते हैं, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, जो केवल वृंदावन में ही दर्शनीय है, यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते। उपनिषद भी जिस रहस्य को नहीं जानते, न यद शिव शुकादि नाम तो यद ध्यानगम, और सुखदेव आदियों के भी ध्यान में जो नहीं आता, यद प्रेमामृत माधुरी, प्रेम की वो कोई अमृतोपम माधुरी, यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यद नित्य कैशोरकम, वो वृंदावन कुंज बिहारी विहारिणी का वो कोई नित्य कैशोर स्वरूप, जिसे देखने के लिए मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं, वो रूप, वो अत्यंत रसमय स्वरूप, वो गौर श्याम जो घन दामिनी की भांति सदा एक दूसरे से हिले मिले रहते हैं, वो नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, वो छिन छिन नई छवि से युक्त वृंदावन, वो जो सरस रूप है, वो जो रस रहस्य है, वो केवल इसी वृंदावन में दृष्टि गोचर होता है। यद वृंदावन मात्र गोचर हो। और ध्रुवदास जी तो कहते हैं, 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुवना है, जगमग रयो जड़ावसों श्री वृंदावन में। और मुझे लगता है यहीं से अनुमान लगाने का प्रयास करना चाहिए कि वृंदावन की महिमा क्या है। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। एक एक लता, एक एक वृक्ष कैसा है? सुख रूप है, सुख रूप है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। उपमा वृंदा विपिन की कई धौ दीजै काही, उपमा वृंदा विपिन की कही धो दीजै काही, अति अभूत अद्भुत सरस श्रीमुख बरनत ताहि, अति अभूत अद्भुत सरस श्रीमुख बरनत ताहि। ध्रुवदास जी कहते हैं, बहुत विचार कर मैं हार जाता हूं कि वस्तुतः इस वृंदावन की उपमा किससे दी जाए। उपमा वृंदा विपिन की कही धो दीजे काही, कहते केवल इतना ही कहकर और समर्पित हो जाता हूं इस वृंदावन की महिमा के सामने, नत हो जाता हूं। अति अभूत अद्भुत सरस, कहते हैं जब किसी के स्वरूप का, किसी के विभू का वर्णन करने के लिए कोई शब्द ना मिले ना, तो कहते बस वो अद्भुत है। अद्भुत है माने निरुपम है, अपने जैसा बस वही है। अति अभूत अद्भुत सरस। और ध्रुवदास जी कह रहे बस यहीं से अनुमान लगाइए, श्रीमुख बरनत ताई, जिसकी महिमा का वर्णन श्री प्रियालाल अपने मुख से करते हैं।
जिसका गुण प्रिया प्रीतम गाते हैं, जिसका यश श्यामा श्याम गाते हैं और सुख पाते हैं, ऐसा वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। आदि अंत जाको नहीं, नित्य सुखद बन आही। आदि अंत जाको नहीं, नित्य सुखद बन आही। माया त्रिगुण प्रपंच की, पवन न परसत ताही। माया त्रिगुण प्रपंच की, पवन न परसत ताही। आपको स्मरण हो तो कल परसों हम चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि घड़ी का पेंडुलम जो दाएं से बाएं चलता रहता है, सतत चलता है, उस पर यदि कोई दृष्टि स्थिर करने के लिए कहे तो कैसे संभव है? क्योंकि वो लक्ष्य ही अस्थिर है। मन को एकाग्र होने के लिए लक्ष्य का भी एक रस होना बड़ा आवश्यक है। और मैंने आपको निवेदन किया था कि आपके अनेक अनेक प्रयास करने पर भी मन संसार के विषय में क्यों नहीं लगता? क्योंकि संसार का विषय अस्थिर है, सदा एक रस नहीं है, एक जैसा नहीं रहता, पुराना पड़ता है, जर्जर हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो कोई लक्ष्य ऐसा हो जो एक रस हो। अब एक रस क्या है? अब ऐसे तो वैकुंठ भी एक रस है, पर वहां पर मर्यादा है, वहां पर बड़ी मर्यादा है। वहां पर तो आपको दूर से प्रणाम करना है। ब्रजवासियों को ले गए कन्हैया एक बार वैकुंठ का वैभव दिखाने के लिए, तो ब्रजवासी तो झट से लौट आए। बोले अरे कहाँ करूँ, वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं जसोदा, और जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाए, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदम्ब की छाएं, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तज मेरी जाए बनाए। आपको एक बात निवेदन करूं, यही माया का रचा हुआ भ्रम है कि सामान में सुख है, सम्मान में सुख है। ना तो सामान में सुख है और ना सम्मान में सुख है, अमान होने में सुख है। और अमानी कौन हो सकता है? केवल प्रेमी हृदय अमानी हो सकता है। सबको बांटे, सबको दे, लेकिन उसे अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो तृप्त हो चुका है। और तृप्त केवल प्रेम करता है, तृप्त केवल प्रेम करता है। एक बात तो भाई आध्यात्म जगत का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है कि जो जीवात्मा है, आप और मैं जो हैं, आपका और मेरा परम विश्राम प्रेम है। अच्छा, मैं तो यहां पर इतना भी आपसे कहूंगा, उस प्रेम की अनुभूति, वो झलक चाहे आपको संसार में ही क्यों ना मिले, संसार में भी यदि प्रेम होता है, यदि झलक संसार में भी उसकी मिले, तो भी एक बार तो वो मन को सब ओर से समेट लेता है। महाप्रभु ने कहा है ना, प्रीत न काहू कि कान बिचारे। वो निर्भय कर देता है, निर्द्वंद कर देता है, निश्चिंत कर देता है। संसार का प्रेमी ही तो गा रहा है, अरे पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या। मैं कई बार आपको कहता हूं, मैं जब ये इस दृश्य का मैं विचार करता हूं, तो वो अकबर, बड़े बड़े राजा जिसके सामने थर थर कांपते हैं, अपने प्राणों का भय है, और एक एक अदना सी दासी
वो अकबर की आंख में आंख डालकर कहती है, अरे पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या? ये बल कहां से आता है? प्रेम से आता है। प्रेम ऐसा बल प्रदान करता है। और वो प्रेम यदि अनंत के प्रति हो जाए, वो प्रेम यदि अनंत के चरणों में समर्पित हो जाए, तो प्रभु को तो जो चीज निवेदन की जाए वो अनंत होकर लौट कर आती है। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनंत हो जाए फिर तो सारी त्रिलोकी उस लीला का आनंद लेती है। कैसे निर्भय होकर मीरा कहती हैं, अरे राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरी रूठा कठ जासे हरी माई। तो प्रेम है भाई, जीव आत्मा का परम विश्राम प्रेम है। हमारे प्रेम पिया जी तो कहते हैं, वो मरकट जिसने चखी इमली, वो स्वाद सुधा रस जाने ही क्या, नहीं जिसने कभी यहां प्यार किया वो प्रेम पिया पहचाने ही क्या। वो प्रेम पिया पहचाने ही क्या। एक बार किसी ने मुझसे पूछा सांसारिक प्रेम और वैसा प्रेम, मैंने कहा प्रेम कभी सांसारिक नहीं होता। प्रेम जहां होगा वहां अपनी दिव्यता प्रकट कर देगा। पर इतना विचार अवश्य करना चाहिए, प्रेम जैसा परम दुर्लभ पदार्थ, भाव, वृत्ति, जो भी कह लें, प्रेम जैसा परम धन संसार में लगाना मूढ़ता है, क्योंकि इसका विषय अशुद्ध है। मैं एक छोटा सा उदाहरण कई बार दिया करता हूं कि लैला और मजनू के मध्य जो है वो भी प्रेम है, वो भी प्रेम है, और मीरा और कृष्ण के मध्य है वो भी प्रेम है। लेकिन लैला और मजनू के प्रेम का विषय अपूर्ण है, अशुद्ध है, इसीलिए उसको सिनेमा में गाया जाता है और परिणाम स्वरूप उससे मनोरंजन होता है। और मीरा और कृष्ण का प्रेम, इस प्रेम का विषय अनंत है, इस प्रेम का विषय परिपूर्ण है। इसीलिए ये पवित्र प्रेम व्यासपीठ से गाया जाता है, और इस प्रेम की गाथा को सुनकर मनोरंजन नहीं भवभंजन होता है। ये केवल विषय का भेद है। स्वाति नक्षत्र की बूंद है, कहीं पर पड़े तो उसका क्या परिणाम आता है, कहीं पर पड़े तो वो विष हो जाती है, कहीं पर पड़े तो वो मुक्ता हो जाती है। पात्र का भेद है ना। आप प्रेम तो प्रेम है, प्रेम तो प्रेम है, लेकिन यदि उस प्रेम को आप संसार में लगाएंगे तो ये है मूढ़ता। प्रेम तो प्रेम रहेगा, पर लेकिन प्रेम जैसा अमूल्य धन आपने संसार में गंवा दिया, क्योंकि उत्तर देने वाला वहां कोई नहीं है। श्री ठाकुर जी उत्तर देते हैं, वो उत्तर देने में समर्थ हैं, वो प्रेम का निर्वाह करने में समर्थ हैं। इसीलिए सब भक्तों ने कहा प्रेम लगा लिया है हमने, अब निभाइएगा आप। सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, अवगुण म्हारा बिसरा जो जी, अवगुण म्हारा बिसरा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। और छोर का निर्वाह संसार में संभव नहीं है। प्रेम लग तो जाएगा, आप लगा लीजिए, लग जाएगा, पर लेकिन उसका निर्वाह नहीं होगा। नेह निबान कठिन है। क्यों? क्योंकि संसार प्रेम का उत्तर देने में समर्थ नहीं है। संसार में प्रेम भी हो सकता है और प्रेमी भी हो सकता है, लेकिन संसार कभी प्रेम पात्र नहीं हो सकता, संसार कभी प्रेमास्पद नहीं हो सकता। प्रेमास्पद केवल श्री कृष्ण हैं, प्रेमास्पद केवल प्रभु हैं। क्यों? क्योंकि एक रस हैं। यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं, आदि अंत जाको नहीं नित्य सुखद वन आही, माया त्रिगुण प्रपंच की पवन न परसताहि। यहां पर मन सदा सदा के लिए एकाग्र हो सकता है, क्योंकि वृंदावन स्वयं एक रस है और माया और त्रिगुण के प्रपंच से मुक्त है, दूर है, रहित है। माया काल वृंदावन का स्पर्श नहीं करते। महाप्रलय के समय में जब ब्रह्मलोक पर्यंत सब उस जल में निमग्न हो जाते हैं, तभी वृंदावन इसी प्रकार हंसता, खिलखिलाता, मुस्कुराता और युगल का यश गुनगुनाता है। डूब जाता है, ये समग्र अस्तित्व डूब जाता है जब प्रलय के उस महाभयंकर जल में। जब ब्रह्मा जी भी प्रभु में विलीन हो जाते हैं, कोई नहीं रहता, उस
उस समय भी ये वृंदावन इसी प्रकार उजागर रहता है, इसी प्रकार प्रकाशित रहता है। जैसे मीरा ने कहा था ना अपनी मां से, ऐसे बरने के बरूं जो जन्मे और मर जाए। सब जन्मता है और मरता है। अरे जब ब्रह्मा जी स्वयं नहीं रहते तो ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि क्या रहेगी। पर वृंदावन माया त्रिगुण प्रपंच की पवन न परसतता। और वृंदावन की एक वस्तु शक्ति है भाई। जैसे कल मैंने आपको कहा था ना, जैसे वृंदावन के फल फूल कभी मुरझाते नहीं, ऐसे वृंदावन का भजन करने वाला, वृंदावन का ध्यान करने वाला हृदय कभी मुरझाता नहीं। ऐसे जैसे वृंदावन को त्रिगुण का प्रपंच स्पर्श नहीं करता, ऐसे ही जिसका हृदय वृंदावन हो जाता है उस जीव को भी त्रिगुण का प्रपंच स्पर्श नहीं करता। संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त आपको करेगा तो कोरा ज्ञान नहीं करेगा भाई, प्रेम करेगा। और प्रेम करने के लिए यदि एक प्रेमी हृदय चाहिए प्रेम से भरा हुआ, तो प्रेम करने के लिए प्रेमास्पद भी तो चाहिए, प्रेम करने के लिए प्रेम पात्र भी तो चाहिए। अरे मैंने कितने लोग संसार में अवसाद का शिकार होते हुए देखे कि हमने इतना प्रेम किया, हमें क्या मिला, हमने यहां प्रेम किया, हमने वहां प्रेम किया। अरे किया तो, पर आपने गलत स्थान पर किया, आपने स्थान ठीक नहीं चुना। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं, प्रेम बीज तो सबके हृदय में पड़ा है भाई। प्रेम करने की सामर्थ्य आपके मेरे सबके पास में है। और क्रूर से क्रूर व्यक्ति भाई, क्रूर से क्रूर व्यक्ति, बड़े से बड़ा दुरात्मा भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रेम अवश्य करता है। क्योंकि प्रेम के बिना जीवन की स्थिति, जीवन की गति संभव नहीं है। छोटे से छोटा कार्य आप हित के लिए करते हो, कभी अपना हित, कभी अपनों का हित। छोटे से छोटा कार्य, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, छोटे से छोटा कार्य आप अपने हित के लिए करते हो या अपनों के हित के लिए करते हो। हित का ही तो सब खेल है। सर्दी आती है, आप ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हो? वो वस्त्र आपका हित करता है, आपको सर्दी से बचाता है। गर्मी आती है, आप वातानुकूलित कक्ष का प्रयोग करते हो, वो क्या करता है? आपका हित करता है। अब सोचो, आपका दुशाला आपकी ठंड नहीं रोके तो उतार फेंकोगे कि नहीं, अरे किसी काम का नहीं है, आपका हित ही नहीं करता है। छोटी से छोटी वस्तु, वो जड़ हो चेतन हो कुछ भी हो, पर वो हित से ही गतिमान है, उसके मूल में हित है। राधा वल्लभी संप्रदाय का ये जो शब्द है ना हित, वस्तुतः समग्र जो रहस्य है वो इसी हित शब्द में छिपा है। चाचा वृंदावन दास जी कह रहे हित छाप दई हित लाडली। श्री महाप्रभु ने प्रिया जी को ये हित की छाप दी। यही अपने आप में समस्त रहस्यों का मूल है, ये जो हित शब्द है। सारी सृष्टि, गोस्वामी जी कहते हैं, हित अनहित पशु पंछियों जाना। पशु पंछी भी कुछ जाने न जाने, कुछ समझे न समझे, प्रेम की बात समझते हैं। प्रेम से वशीभूत किया जा सकता है। तो संसार में भाई प्रेम संभव है, पर थोड़ी देर के लिए। और ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए पूर्व भी आपको व्यासपीठ से निवेदन किया गया था, संसार में बुद्धि लगाइए, संसार में व्यवहार करिए, पर जब बात प्रेम की हो, प्रीति की हो, तो प्रेम और प्रीति के एकमात्र पात्र तो प्रभु हैं। काम कामना वासना मन तय कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। प्राण पिंजरे में कैद, ये तो आपका मेरा प्रारब्ध है। आपके मेरे प्राण हैं, इस देह रूपी पिंजरे में कैद हैं, ये आपका मेरा प्रारब्ध है। पर गोपी कहती है प्राण पिंजरे में कैद मन सांवरिया के पास, मन सांवरिया के पास है।